अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है जिन्होंने पीपीएससी का नाम तो सुना है और वो पीपीएससी के जरिए गवर्नमेंट की पोस्ट भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनको पीपीएससी के रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके पीपीएससी के हवाले से जितने भी सवाल है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएससी के कंप्लीट क्राइटेरिया के बारे में। यानी कि पीपीएससी है क्या, इसका मकसद क्या होता है, ये काम किस तरह से करता है, इसके अंदर जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेसिंग होती है वो किस तरह से की जाती है, आपका रिटन टेस्ट का पेपर पैटर्न है जो वो किस तरह से होता है, आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना होता है और अप्लाई करने के बाद आपका रिटन टेस्ट किस तरह से होता है और आपका इंटरव्यू किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। यानी कि ये जितने भी सवाल है वो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पीपीएससी है क्या, तो पीपीएससी की फुल फॉर्म है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि पीपीएससी का फुल मतलब ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये सूबा पंजाब के अंदर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद ये होता है कि पंजाब के अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए मुख्तलिफ लोगों को सिलेक्ट करना। अगर हम इसके क्याम की बात करें तो इसका क्याम 1937 ब्रिटिश इरा में हुआ था, लेकिन इसके बाद भी अभी तक पंजाब के अंदर सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट की बॉडी समझा जाता है। ये तो हो गया पीपीएससी का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि पीपीएससी का मकसद क्या होता है और ये काम किस तरह से करता है। तो डियर व्यूअर्स, इसका काम ये होता है कि ये मेरिट की बुनियाद पर लोगों को सिलेक्ट करता है। यानी कि मुख्तलिफ जॉब पर मेरिट की बुनियाद पर लोगों को सिलेक्ट करना पीपीएससी की जिम्मेदारी होती है, और इसके साथ साथ इंटरव्यू को कंडक्ट करना और मुख्तलिफ पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट जो होता है वो भी लेना पीपीएससी की जिम्मेदारी होती है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट कौन कौन सी हो सकती हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर हो सकता है, एएसआई हो सकता है, या फिर लेक्चरार हो सकता है, असिस्टेंट हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, नायब तहसीलदार हो सकता है, या फिर डिप्टी अकाउंटेंट हो सकता है, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी पोस्ट है जिनके लिए सिलेक्शन प्रोसेसिंग करना पीपीएससी की जिम्मेदारी होती है। अब हम बात करते हैं कि पीपीएससी के अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेसिंग होती है वो किस तरह से होती है। तो डियर व्यूअर्स, ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि जब भी किसी पोस्ट का कोई अनाउंसमेंट होती है, उसका ऐलान किया जाता है, तो उसका सबसे पहले इश्तिहार, यानी कि गवर्नमेंट पंजाब के अंदर जब भी किसी गवर्नमेंट पोस्ट का ऐलान होता है तो उसका सबसे पहले इश्तिहार जो है पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया हो जाता है या फिर न्यूज़पेपर के अंदर आता है। इश्तिहार शाया होने के बाद कुछ अर्से तक आपको टाइम दिया जाता है कि आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ आपने ऑनलाइन उनकी पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद आपको कुछ अरसे का टाइम दिया जाता है कि रिटन टेस्ट का, यह दुरानिया हो सकता है तकरीबन 1.5 से 2 मंथ या फिर 1 मंथ, या फिर बाद बात ऐसा भी होता है कि 1 मंथ के अंदर अंदर ही आपका रिटन टेस्ट हो जाता है। तो वो स्टूडेंट जो रिटन टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, क्लियर करने के बाद उनको उनको कॉल की जाती है इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद उनको उस पोस्ट पर अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो देर भी बस ये इसके सिलेक्शन प्रोसेसिंग का हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो रिटन टेस्ट पेपर पैटर्न होता है उसका हिसाब किताब क्या होता है। तो रिटन टेस्ट जो होता है वो एमसीक्यूज बेस पर होता है। टोटल 100 नंबर होते हैं और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 90 मिनट्स का होता है। यानी कि 100 नंबर का पेपर होता है और वो एमसीक्यू बेस पर होता है, और इसका जो दुरानिया है वो 90 मिनट्स का होता है। इसमें जो 9 से 10 मज़ामीन हैं उनका मिक्सचर शामिल होता है। यानी कि आपके रिटन टेस्ट के अंदर तकरीबन 9 से 10 मज़ामीन शामिल होते हैं। वो कौन कौन से मज़ामीन हो सकते हैं, इसमें उर्दू हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, फिजिक्स के सवाल आ सकते हैं, मैथ के सवाल आ सकते हैं, इंग्लिश के सवाल आ सकते हैं, इस्लामियात के मुतालिक सवाल आ सकते हैं, आपकी पाक स्टडी के रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, कंप्यूटर के सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा आईक्यू बेस पर सवाल आ सकते हैं, ज्योग्राफी सवाल आ सकते हैं, या फिर आपकी पॉलिटिक्स के रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। यानी कि किसी भी किस्म का सवाल जो है वो पीपीएससी आपसे पूछ सकता है अपने रिटन टेस्ट के अंदर। तो आपने इसके रिटन टेस्ट को अच्छे तरीके से तैयार करना होता है। आगे जाकर हम आपको बताएंगे कि आपने इसके टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी होती है। ये तो हमने बता दिया कि इसके रिटन टेस्ट का जो तरीका है उसका उसका किस तरह से होता है। उसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.25 रॉन्ग आंसर पर होती है। यानी कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का जो सिलसिला होता है वो 0.25 का होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन का क्या हिसाब किताब होता है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो कम से कम बीए आपकी होना लाजमी है। अगर किसी स्टूडेंट्स की बीए से कम तालीम है तो वो पीपीएससी के पेपर के लिए या पीपीएससी की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम
MA, MSc, BS या इसके अलावा MPhil या इससे ऊपर अगर आपके पास तालीम है, यानी कि आपके पास 16 साल की तालीम जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए, और कम से कम आपके पास 14 साल की तालीम जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए, तभी जाकर आप PPSC की किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो है ना वो एलिजिबल होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो एज की प्रोसेसिंग होती है वो किस तरह से होती है। तो मर्द हजरात के लिए एज का जो सिलसिला होता है वो 21 से लेकर 30 साल तक रखा जाता है, और 5 साल तक जो है ना वो इनको जनरल रिलैक्सेशन दी जाती है। अगर हम खवातीन की बात करें तो खवातीन के लिए जो एज होती है वो 21 से लेकर 30 साल तक होती है, लेकिन खवातीन को एज की जो रिलैक्सेशन है वो मर्दों की निस्बत ज्यादा दी जाती है, यानी कि 8 साल जो एज रिलैक्सेशन है वो खवातीन को दी जाती है, और मर्दों को जो दी जाती है वो 5 साल की है। तो अगर हम डोमिसाइल की बात करें, PPSC के हवाले से जब भी कोई पोस्ट अनाउंस होती है तो पंजाब का डोमिसाइल आपके पास होना लाजमी है। बाद स्टूडेंट्स को ये होता है कि वो उस पर अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि डोमिसाइल है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं होता ना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये याद रखना कि PPSC के रिलेटेड जब भी कोई पोस्ट अनाउंसमेंट होती है तो उसके लिए आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना लाजमी है, आपके अपने जिले का डोमिसाइल होना आपके पास लाजमी है। तो ये बाद कुछ ऐसी पोस्ट आती हैं जिनके अंदर जो है ना वो आपका एक्सपीरियंस भी पूछा जाता है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक्सपीरियंस की जो है ना वो जरूरत नहीं होती। जैसे कि कंप्यूटर के रिलेटेड है, अगर कोई पोस्ट आ जाती है तो उसमें आपकी टाइपिंग स्पीड या फिर MS वर्ड या फिर इसके हवाले से मतलब कि आपका एक्सपीरियंस पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी पोस्टें होती है जिनके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। ये तो हमने बता दिया कि आप ये जो मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके अंदर आपका क्वालिफिकेशन किस तरह से चेक की जाती है। अब हम बात करते हैं कि आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसका इंटरव्यू किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका यही होता है कि जब भी किसी पोस्ट की अनाउंसमेंट होती है तो इसके सबसे पहले जो इश्तिहार है वो PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया हो जाता है। आपने PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उस पोस्ट को सिलेक्ट करना है, और फिर उस पोस्ट के रिलेटेड जो अपनी क्वालिफिकेशन है उसका इंदराज करना होता है, यानी कि अपना फॉर्म फिल करना होता है। अगर हम बात करें कि इसके अंदर बैंक की कोई फीस होती है तो तकरीबन 5 से 600 तक जो है ना वो बैंक की फीस होती है, आपने वो फीस पे करना होती है। पे करने के बाद आपने जो है ना वो इसकी स्लिप को डाउनलोड कर लेना होता है। तो ये इसके अंदर जो है ना वो ऑनलाइन अप्लाई करने का मेथड होता है। अप्लाई करने के लिए जो है ना वो आपके पास डोमिसाइल का होना लाजमी है, आपके पास ओरिजिनल CNIC आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ओरिजिनल होना लाजमी है। ये ना कि आपके पास कोई किसी किस्म की फेक चीज हो और आप अप्लाई कर दें, तो ये एक गैर कानूनी चीज है और ये इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। तो पेपर के अंदर भी आपके पास जो मतलब कि जितनी भी चीजें बाद आपकी डेट शीट आ जाती है तो आपके पास जो है ना वो ओरिजिनल होनी चाहिए, आपके पास ओरिजिनल ID कार्ड होना चाहिए। आप किसी और की जगह पे इसका पेपर नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ जो है ना वो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये तरीका हो गया इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज जो हमारी आती है वो इसका इंटरव्यू किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। देयर वी बट वो स्टूडेंट जो किसी पोस्ट पर अप्लाई करते हैं, फिर उसका रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं, और रिटन टेस्ट को जब वो क्लियर कर लेते हैं तो फिर उनको कॉल की जाती है इंटरव्यू के लिए, यानी कि उनका नेक्स्ट मरला जो होता है पहले अप्लाई करने का होता है, फिर रिटन टेस्ट का होता है, फिर नेक्स्ट मरला जो होता है वो इंटरव्यू का होता है। इंटरव्यू का तरीकाकार ये होता है कि 3 से 4 स्टूडेंट्स का जो है ना वो पैनल इंटरव्यू लिया जाता है, जिसकी ड्यूरेशन तकरीबन 10 से 20 मिनट तक हो सकती है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा बात करें तो वो 30 मिनट तक हो सकती है, यानी कि इतना ही सिर्फ इसका ड्यूरेशन होता है इंटरव्यू का, 10 से 20 या फिर 30 मिनट। तो 3 से 5 लोगों का पैनल इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में किस तरह से सवाल आ सकते हैं। ज्यादातर सवाल आते हैं आपकी उस पोस्ट के रिलेटेड, आपकी अपनी डिग्री के रिलेटेड, यानी कि जो डिग्री आपने हासिल की हुई है, जिस सब्जेक्ट में भी आपने हासिल किया तो ज्यादातर सवाल आते हैं उसके रिलेटेड, या फिर सवाल आते हैं जो पोस्ट पर जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है उसके हवाले से, या फिर सवाल आते हैं उस इदारे के हवाले से जिसके लिए आपने अप्लाई किया, या फिर आपसे PPSC के हवाले से सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि PPSC वो इंटरव्यू कंडक्ट करता है और रिटर्न व्यू का काम भी जो है वो PPSC की जिम्मेदारी होती है। तो आपको PPSC के हवाले से भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, IQ बेस के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश है। इसके अलावा इस तरह के भी सवाल हो सकते हैं, आपके अपने जोग्राफी सवाल हो सकते हैं, आपके अपनी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के रिलेटेड सवाल हो सकते हैं, यानी कि किसी भी किस्म का इंटरव्यू के हवाले से सवाल हो सकता है। तो इंटरव्यू की तैयारी आपको लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू जो वो लास्ट मतलब होता है जो कि आपकी सिलेक्शन का होता है, और वो आपको अपॉइंटमेंट किया जाता है आफ्टर इंटरव्यू। अगर आपको इंटरव्यू के हवाले से अच्छे तरीके से तैयारी नहीं है तो आपकी नाकामी के चांस हो सकते हैं, आपकी मेहनत जो है वो जाया हो सकती है। आपने पहले तो अच्छे तरीके से रिटन टेस्ट किया होता है, आपने ऑनलाइन अप्लाई किया होता है, लेकिन अगर आपने इंटरव्यू के हवाले से अच्छी तैयारी नहीं की होती तो आप इसके लिए जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते।
अब हम बात करते हैं कि किसी भी पोस्ट के हवाले से, जब पीपीएससी के अंदर कोई पोस्ट अनाउंसमेंट हो जाती है, आपने उस पर अप्लाई कर दिया होता है, उसके रिटन टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी होती है। तो तैयारी करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। तैयारी करने के लिए कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं और कुछ ऐसी एप्स हैं। सबसे पहले आपने जो है ना वो एमसीक्यू रिलेटेड ऐप जो है ना वो नेट से डाउनलोड कर लेनी है। आपने डेली मरा की जो है ना वो एमसीक्यूज आपने याद रखनी है। इसके अलावा कारवान बुक्स है जो वो बड़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है पीपीएससी की तैयारी के लिए। इसके अलावा इल्मी बुक्स हैं वो भी बड़ी हेल्पफुल साबित होती हैं। इम्तियाज शाहिद की जो है ना वो 100 नंबर के एमसीक्यूज, जिसमें हर पेपर को जो है ना वो इसमें तकरीबन काफी सारे पेपर दिए जाते हैं पिछले, तो आप वो ले लें, वो भी बड़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। या फिर इसके अलावा जो दूसरी इकरा अजीज की बुक्स है वो भी इसके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा जंग न्यूज और डॉन न्यूज, आप उसकी मतलब के न्यूज डेली सुना करें, न्यूज को डेली जो है ना वो डिस्कस किया करें। आप ज्योग्राफी के हवाले से स्टडी किया करें, जनरल नॉलेज के हवाले से आपको काफी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आईक्यू लेवल के हवाले से भी आपको काफी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी कि एक काफी बड़ी तादाद में आपको जखीरा जो है ना वो पेपर के रिटन टेस्ट के लिए आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर आपका जो है ना रिटन टेस्ट क्लियर होगा। क्योंकि आजकल बड़ा कंपटीशन दौर है और जो है ना निगरान वो इस तरह से मतलब के पेपर बनाने वाला वो इस तरह से पेपर को आपके सामने पेश करता है कि आपको समझ ही नहीं आती कि ये मतलब कि सवाल कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ये सही और गलत का जो चक्कर होता है ये आप तभी क्लियर कर सकते हैं जब आपके पास काफी बड़ी तादाद में जो है ना वो नॉलेज होगा। आपको इंग्लिश के बारे में काफी सारा नॉलेज होगा, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर सिर्फ आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड सवाल नहीं आते, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आपने डिग्री हासिल की होती है उसके हवाले से सवाल नहीं आते, बल्कि आपसे किसी भी किस्म का सवाल किया जा सकता है। आपसे मैथ के सवाल किए जा सकते हैं, आपसे इंग्लिश के सवाल किए जा सकते हैं, आपसे आईक्यू लेवल के, हालांकि आपसे कंप्यूटर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के रिलेटेड भी सवाल किए जा सकते हैं जिनका आपने कभी जिंदगी में भी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन जब आपने पीपीएससी की तैयारी करनी है तो इन सब को आपने स्टडी करना है, तभी जाकर आप पीपीएससी के जो है ना वो पेपर को क्लियर कर पाएंगे और आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। तो इसके लिए कारवान बुक्स, इल्मी बुक्स और इम्तियाज शाहिद की बुक्स हैं, इकरा अजीज की बुक्स हैं, तो ये बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी आपके लिए। तो अगर आज की ये वीडियो डेयर व्यूअर्स आपको अच्छी लगी है और आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई क्वेश्चन आपका रहता है, आपको लगा है कि कोई क्वेश्चन रह गया है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।